यहाँ मैं बता दूं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो संचित कर्म का एक भाग लेके आता है, भाग लेके पैदा होता है, वो उसके साथ है। उसके साथ साथ अपने कर्मों के बल पर वो सब कुछ कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है बल्कि कि मनुष्य शरीर को कहा है उन्होंने कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। मतलब कि इस शरीर के द्वारा इस शरीर में जो मनुष्य शरीर मिला है, इसमें अपने कर्मों के द्वारा वह नरक में भी जा सकता है, स्वर्ग में भी जा सकता है, अपवर्ग तक जा सकता है। अपवर्ग माने वैकुंठ लोक तक मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये सब हो सकता है। मैं एक दो बार अपने दोस्तों में लोगों को मैंने समझाया है कि मनुष्य क्या कर सकता है कर्मों के आधार पर। मैं यहाँ बताऊँ थोड़ा सा, इसको साइंस के क्षेत्र में या समझाने के लिए इसको स्कीमेटिक डायग्राम कहते हैं। तो इसको मैं हाथ से ही बताऊं। जैसे यह मनुष्य जन्म का लेवल है, तो यह मनुष्य जन्म हमारा है। अगला जन्म हम अच्छा कर्म करेंगे तो फिर हम अगले जन्म मनुष्य जन्म उसी लेवल पर हम अच्छा कर्म किए तो मनुष्य से फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। तो यह अच्छा कर्म किया तो मनुष्य जन्म, फिर मनुष्य जन्म में बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। यह कर्मों के आधार पर होता है। अच्छे अमीर घर में जन्म लें, गरीब घर में जन्म लें, ये सब कर्मों के आधार पर होता है। माने मनुष्य से मनुष्य बनते हैं। और खराब कर्म किया तो हम पशु पक्षी बने, नीचे की तरफ आए। और खराब कर्म किया तो और छोटे छोटे जीव बने। और खराब कर्म किया तो हम नाली के कीड़े भी बन सकते हैं। और खराब कर्म किया तो हम नरक में जा सकते हैं। एक तो ये हुआ मनुष्य एवं मनुष्य के नीचे की जगह की प्राप्ति अपने कर्तव्यों के द्वारा। अब अच्छा कर्म किया तो क्या बनेंगे? मनुष्य, हम मनुष्य लेवल पर हैं, हमने अच्छा कर्म किया तो मनुष्य बने। और अच्छा कर्म किया, खूब बढ़िया कर्म किया तो हम स्वर्ग में जाएंगे। और अच्छा कर्म किया तो हम फिर वैकुंठ तक जा सकते हैं। वैकुंठ मतलब मोक्ष। वैकुंठ के कई नाम हैं। मोक्ष प्राप्त करना माने वैकुंठ प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, साकेत जाना, गोलोक जाना, सब यही है, एक ही चीज है। मतलब मोक्ष प्राप्त करना, आवागमन से मुक्ति पा जाना, इसे हम कहते हैं। लेकिन भगवान ने, यदि हम ऐसा नहीं कर पाते इस जन्म में, अगर ये कर लिया तब तो मोक्ष तक हम पा सकते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगति शुभदेनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी कहते हैं सीढ़ी को। इस मनुष्य जन्म को सीढ़ी बताया गया है। सीढ़ी एक ऐसी चीज है कि हमको 10 फीट नीचे गड्ढे में जाना है। अगर 10 फीट नीचे गड्ढे में जाना है तो भी हम सीढ़ी से नीचे जा सकते हैं। और यदि हमको ऊपर 1 तल्ले 2 तल्ले पर जाना है तो भी हम सीढ़ी से ऊपर जा सकते हैं। और वही ठीक कर्म है। अपने कर्मों के आधार पर हम मनुष्य जन्म से नीचे खराब योनियों में जा करके नरक तक जा सकते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग तक जा सकते हैं। इसीलिए इसको निसेनी, मनुष्य जन्म एक निसेनी है। हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम पूरी तरह से इस तरफ नहीं सोचते, नहीं सोच पाते। क्यों? क्योंकि माया के फेर में पड़े हुए हैं। आसक्ति, संसार की आसक्ति हमको बांधे हुए है और उसमें पढ़ करके हम सब कुछ जो मुख्य कर्तव्य है वो भूल जाते हैं। वेदों में लिखा है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। जो तुमने पूछा कि मनुष्य को करना क्या चाहिए, जीव का कर्तव्य क्या चाहिए, तो हमारे वेदों में, पुराणों में सब जगह यह लिखा है कि जीव का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह ईश्वर तत्व को जाने। ईश्वर तत्व को जान लेना, ईश्वर क्या है यह जान लेना, यही जीवन की चरम उपलब्धि है। बस ईश्वर तत्व को जान जाइए, ये वेद में लिखा है। लेकिन उसी वेद में फिर लिखा है कि मनुष्य ईश्वर तत्व को जान नहीं सकता। वेद में लिखा है
कि ईश्वर तत्व को जानना ही उसका चरम कर्तव्य है। उसी वेद में लिखा है कि मनुष्य ईश्वर तत्व को जान नहीं सकता। यहां तक वेद में लिखा है कि जो कहता है कि मैंने ईश्वर को जान लिया वो झूठ बोलता है। अब ये दो विरोधी चीजें हैं, लेकिन यह भी वेदों में लिखा है कि अपने कर्तव्यों के आधार पर व्यक्ति मोक्ष पा सकता है, ईश्वर तत्व को जान सकता है। बहुत से लोग हमारे प्राचीन काल में बहुत से लोग हुए हैं जो ईश्वर को जाने हैं, ईश्वर से मिले हैं। वे कैसे मिले हैं, कैसे जान गए हैं, उसका भी उपाय है, उसके लिए भी है। वह केवल ईश्वर की कृपा। जब ईश्वर की कृपा है होती है तभी मनुष्य जान सकता है। ये बात श्रीमद् भागवत में भी लिखी हुई है। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी का है उसमें भी लिखा है। केवट कहता है, भगवान जब जा रहे हैं जंगल को तो केवट से मिलते हैं, मांगते हैं कि नाव ले आओ, हमको पार करा दो। केवट कहता है कि मैं नाव नहीं लाऊंगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, मांगी नाव न केवट आना। केवट कहता है मैं नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे? तो कहता है, कही तुम्हार मर्म में जाना। आपका मैं मर्म जानता हूं, आप कौन हैं, आपका भेद मैं जानता हूं। केवट कहता है मैं जानता हूं। और उसी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ही लिखा है कि जब भगवान वाल्मीकि जी के यहाँ जाते हैं तो वाल्मीकि जी से बातों के क्रम में वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, जग पेखनि तुम देखनि हारे, विधिहरि शंभु नचावनि हारे। हे प्रभु, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तक नचाते हैं। आप प्रभु, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाते हैं। आप जग दृश्य है, आप दृष्टा हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचा सकते हैं, नचाते रहते हैं। ऐसे प्रभु आपकी शक्ति है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो आपके ही अंशावतार हैं, वो उनको कहते हैं वाल्मीकि जी की तेऊ न जान ही मर्म तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश तक आपके मर्म को नहीं जान सकते, तो और तुम्हीं को जान निहारा। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश आपके मर्म को नहीं जान सकते तो और दूसरा कौन जानने वाला है? तो एक जगह केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक आपके मर्म को नहीं जान सकते। ये दोनों बातें विरोधाभास हैं, रामायण में भी है। लेकिन वाल्मीकि जी इसका फिर उत्तर देते हैं कि सोई जानई जय देव जनाई। वह व्यक्ति जान सकता है आपके मर्म को जिस पर आप कृपा करके जना दें। मतलब ईश्वर की कृपा यदि हो तो वह जना देते हैं और मनुष्य जान सकता है। और जब मनुष्य जान जाए तब फिर तो पूछना ही क्या, यही जीवन की चरम उपलब्धि है, यही मिल जाए। तो तुम्हारे प्रश्न का यह प्रारंभिक उत्तर यह है कि ईश्वर की कृपा से हम जान सकते हैं ईश्वर तत्व को, हम अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं करते तो हम यदि उसके लिए प्रयत्न करें, क्या करना होगा मैं कुछ आगे इस पर बताऊंगा विशेष। लेकिन यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? तब इसको आदि शंकराचार्य ने कहा है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि आप नहीं करते अपने कल्याण के लिए, ईश्वर तत्व को नहीं जानते, आपने मोक्ष नहीं पाया, तो फिर वही आवागमन, इसी संसार में आना जाना आना जाना आना जाना। ये बात हमको शुरू में तो जरूर नहीं समझ में आई, और इसके बाद थोड़ा जो भी मनुष्य जान ले कि इसके पहले हम न जाने कितनी बार, हजारों लाखों बार जन्म ले चुके हैं और जन्म लेते आ रहे हैं। यदि हमने इस बार भी नहीं अपने को सुधारा तो फिर वही जो मैंने कहा कि आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म लेना,
फिर मरना और फिर वो चक्कर चला जाएगा। तो ये सुन करके असल में जीव में घबराहट होनी चाहिए कि अब मैं कुछ करूं कि ये फिर हमारा आवागमन का चक्कर खत्म हो। उद्धव जी को भी कृष्ण भगवान ने भी बताया। उद्धव ने भी एक बार भगवान कृष्ण से पूछा था कि जीव को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनको जवाब दिया था कि उद्धव देखो, जीव को ऐसा काम करना चाहिए कि अब फिर अभी तो जन्म लिया है जीव, और जब जन्म लिया है तो उसका मरण भी होगा। तो यह जो अभी जीव जन्म लिया है यह उसका आखिरी जन्म लेना। अब जो जन्म ले लिया है यह उसका आखिरी जन्म हो, और इसके बाद मरेगा। ये तो निश्चित है कि मरेगा, और कोई चीज निश्चित हो चाहे ना हो, मरना तो निश्चित ही है। तो मरेगा तो ये उसका आखिरी मरण। माने अब इस जन्म के बाद ये उसका आखिरी जन्म हो, और जब मरेगा तो आखिरी मरण। इस बात को, यह हमारे जीवन का आखिरी जन्म हो और फिर जब हम मरे तो यह आखिरी मरण हो, इस बात को हम हजारों बार कहें तो भी इसका महत्व नहीं हम कह पाएंगे। लेकिन इसको फिर एक बार दोहरा देता हूं, कई बार कह चुका कि यह हमारा जीव का यह सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि यह हमारा आखिरी जन्म हो, और जब मैं मरूंगा तो हमारा आखिरी मरण। एक चीज जीने मरने की बात आ रही है तो यहाँ पर एक चीज ध्यान आ रहा है कि पहली चीज आप जान लें कि यह एक आध्यात्मिक ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। हम जब किसी से पूछते हैं कि आपका परिचय, तो आप कहते हैं कि मेरा नाम रमेश है। अरे भाई, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं, मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूं। ओ रमेश, मैं ब्राह्मण हूं। ये तो आपका जात हुआ ना, मैं जात नहीं पूछ रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ कि आप कौन है। तो मैं बीए पास, एक ग्रेजुएट हूँ। ये तो आपकी डिग्री हुई, आपने डिग्री पास लिया है कि बीए आप पास है, ये तो है। तो कहे मैं इस समय साइंटिफिक ऑफिसर हूँ या कुछ ये ऑफिसर हूँ, तो अरे ये तो आपका पद बता रहे हैं। ओहो, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अरे वो तो बिहार और उत्तर प्रदेश में आप तो रहने वाले हैं, आप अपना परिचय बताएं कि आप क्या हैं। तब तो ये आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि आप चाहते हैं कि मैं क्या हूँ। तुलसीदास जी ने इसको अपने रामायण में बताया है कि हम कौन हैं। एक बार एक प्रवचन में मैंने सुना कि एक प्रवचन कर रहे थे कि एक महात्मा के यहाँ एक आदमी गया। महात्मा जी दरवाजा बंद करके बैठे थे, तो एक आदमी गया, खट 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 दरवाजा खटखटाया। भीतर से महात्मा बोला कौन? तो फिर उसने खटखटाया, महात्मा जी ने भीतर से कहा कौन? फिर उसने खटखटाया। तो कहता है भाई कौन हो? तो कहता है महाराज जी यही मैं पूछने आया हूं आपसे कि मैं कौन हूं। मैं नहीं अपने को समझ सकता, मैं यही तो पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा इसका उत्तर दिया है कि ईश्वर, मैं कौन हूं इसका बताया है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का अंश हूं। अंश मतलब ईश्वर का टुकड़ा नहीं हूं, ईश्वर का अंश, पूर्ण रूप से ईश्वर का अंश हूं, मैं पूरा हूं। भगवान हमेशा जहां रहते पूरा रहते हैं। और कहा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सब में भगवान है। गीता में, श्रीमद् भागवत में यह कई बार लिखा हुआ है कि सब जीवों में, सर्वत्र जीवों में नहीं, जो चर और अचर सब में ईश्वर का ही वास है। एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय से संपन्न खूब ब्राह्मण हो, हाथी हो, गाय हो, कोई भी जीव हो, सब में वही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं, सब में वही ब्रह्म है।
आगे फिर दूसरे जगह भी मैंने कहा, जैसे श्रीमद् भागवत और गीता दोनों जगह है, दूसरे जगह लिखा है ब्राह्मणे पुल्क से स्तेने ब्रह्मणे अर्के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर के चैव समुद्रिक पंडितो मत। माने चोर में, पंडित में, कुत्ते में, ब्राह्मण में, सब चांडाल में, सर्वत्र ब्रह्म ही का निवास है, सब में भगवान ही है। इसीलिए कहा है कि जो ज्ञान जिसको हो जाता है वो सब में ब्रह्म देखता है। एक श्लोक है, उस श्लोक में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्स्व अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। माने जीव जितने दिखाई पड़ते हैं वो सबका विनाश होने वाला है, सब चीज नष्ट होने वाली है, जितनी चीजें दृश्य हैं सब चीज नष्ट होने वाली हैं, केवल नष्ट होने वाला नहीं है तो एक ईश्वर है। तो इन विनाशी चीजों में, जितनी चीजें हैं विनाशी चीजों में जो अविनाशी ब्रह्म को देखता है वही सही देखता है। एक बार एक प्रवचन में एक महात्मा ने बताया था कि एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने अपने कुटिया के आगे लिट्टी लगाया, लिट्टी आग में लगा करके लिट्टी लगाया। लिट्टी उट्टी जब लग गई, पक गई, तो लिट्टी को उन्होंने अलग रखा। कुटिया के भीतर गए घी और गुड़ लाने के लिए कि घी गुड़ के साथ लिट्टी खाएंगे। जब कुटिया के भीतर गए तब तक एक कुत्ता आया, और कुत्ता आ करके वो लिट्टी को ले करके जाने लगा। तब तक महात्मा जी ने देखा कि अरे वो तो ले जा रहा है, कुत्ता ले जा रहा है लिट्टी। तो उसके पीछे चले, अरे प्रभु सूखी लिट्टी आप कैसे खाएंगे, घी गुड़ भी तो साथ लेते जाइए, सूखी लिट्टी आप कैसे खाएंगे। दूसरे लोग जो वहां बैठे हुए थे वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे लोग देख रहे थे कि कुत्ता लिट्टी लिए जा रहा है, सूखी लिट्टी लिए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो जो महात्मा थे उनको कुत्ते में ब्रह्म दिखाई पड़ता था। उनको कुत्ते में भी ब्रह्म दिखाई पड़ता था। जो दूसरे लोग बैठे हुए थे वो कुत्ते में कुत्ता देखते। आज हम जब भी किसी को देखते हैं, जब कहीं भी देखते हैं, तो हमको क्या दिखाई पड़ता है? मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, मकान दिखाई पड़ता है, गाय बैल भैंस जो भी चीजें सभी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उन सभी में ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। यही जानना असली जानना है। असल में गलती क्या हमसे होती है कि हम जब किसी को देखते हैं तो हमें ऊपर का एक आवरण दिखाई पड़ता है, ढक्कन दिखाई पड़ता है, उसमें भीतर जो स्थित परमात्मा है वो नहीं दिखाई पड़ता। जब वो दिखाई देने लगे तब कहें कि हम उस ज्ञान नेत्र से देखने लगते हैं, उस समय हमें ब्रह्म दिखाई पड़ने लगता है। और यही जान लेना ईश्वर तत्व को जानना है।